बाप रे क्या बनाया है भाई। 2002 की सैम रैमी की टोबी मैगवायर, उसके बाद मैंने स्पाइडरमैन को अगर सीरियसली लिया है तो वो ये है भाई। लेकिन क्या ब्रांड न्यू डे अब तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है? बिना किसी स्पॉइलर के रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमें पता है, पीटर पार्कर अपनी आइडेंटिटी छुपा के हमजा स्पाइडर मजारी बन के शहर में घूम रहा है और सबको बचा रहा है। उसका बेस्ट फ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड कोई नहीं है भाई उसके लाइफ में। स्पाइडरमैन को भले ही पूरा न्यूयॉर्क शहर प्यार करता हो, लेकिन पीटर पार्कर अकेला है। मूवी के फर्स्ट हाफ में आप देखोगे पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। पनिशर चाहता है कि मैं साला मार दूं इन क्रिमिनल्स को, और स्पाइडरमैन चाहता है कि साला एक चांस देते यार। तो इन दोनों की नोकझोंक में फुल ऑन न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स पे एक्शन चल रहा है, जिसका हमने बीटीएस वायरल होते हुए भी दिखा था। ये एपिक इमेज भाई, ये फोटो इमेज ऑफ द सेंचुरी है। मैं ये फोटो के बाद से एक्साइटेड होना शुरू हो गया था भाई। पूरे मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है स्पाइडरमैन के वेब्स। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, कुछ तो जेनेटिक लोचा है स्पाइडरमैन के अंदर। वो चाहता है जाले निकले, फिर कुछ ज्यादा ही निकल जाते हैं, कुछ कम निकल जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम एकदम से आ गई, अब इससे डील करूं या फिर वो जो विलन है, जो समझ में ही नहीं आ रहा क्या विलन है भाई। विलन बहुत बड़ा सरप्राइज है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है, लेकिन बहुत मजा आया भाई। ब्रांड न्यू डे मेरे को देखकर लगी कि जो सैम रैमी पार्ट 3 बनाना चाहते थे स्पाइडरमैन का, जिसमें उसकी पावर्स धीरे धीरे चली जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है, वो वाली स्पाइडरमैन सैम रैमी की ट्रिलॉजी में सबसे वीकेस्ट थी। वो पार्ट 3 को, उस मूवी को और स्पाइडरमैन को जिंदा कर दिया इस मूवी ने। और इसमें कोई शक नहीं है भाई, ये अब तक की स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के लाइफ की जितनी भी हुई है वो सबसे बेस्ट। क्योंकि भाई स्पाइडरमैन को इतना दुख और दर्द में दिखा है, लेकिन फिर भी साला बचाने के लिए निकल रहा है। कोई पास नहीं है उसका दुख दर्द सुनने के लिए, उसके ऊपर क्या बीत रही है अंदर से, वो कितना टूटा हुआ है, फिर भी बचाने के लिए निकल रहा है। यहां पर मेरा कनेक्शन बैठ गया पीटर पार्कर के साथ, क्योंकि पीटर पार्कर लड़के से मर्द बन गया। एक मर्द की रियल स्टोरी दिखाई है इसके अंदर। चुपचाप दुख दर्द सब सहना पड़ता है, पूरी दुनियादारी संभालनी भी पड़ती है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है, लेकिन एक चू तक नहीं करते हैं मर्द। ये मूवी का स्पाइडरमैन भी वैसा ही है भाई। लेकिन मूवी का नेगेटिव भी है, उस पर भी आएंगे आगे। जो टेक्नोलॉजी, साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्होंने लगाई है, वो वेब शूटर और वो जो जाले बनते हैं उसके ऊपर भाई, पीक डिटेलिंग। स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप फैन हो जाओगे भाई। बिना स्पॉइलर के अगर आपको बताऊं तो छोटे मोटे बहुत विलन है मूवी के अंदर, सब पेल के जा रहे हैं स्पाइडरमैन को, और इन सब में लड़ते लड़ते बेचारी की शक्ति आ रही है, जा रही है। और फिर आता है सेकंड हाफ में हल्क का वो एक्शन सीन, बिल्डिंग के आई 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 मां कसम भाई, सच बता रहा हूं, हल्क को हमने बहुत हल्के में लिया, उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया। जब भी हल्क को देखता हूं मुझे एक ही चीज याद आती है, मैं हल्कू हूं रे भाई। वो हल्क वाला एक्शन सीन क्रिस्टल क्लियर, बेस्ट एकदम। वहां जो स्लो मोशन में एक्शन दिखा है, वहां पता चलता है कि जो 3D में देख रहा हूं मैं, पैसा वसूल। लेकिन भाई मार्वल खुद हल्क को बहुत हल्के में ले रहा है। मार्वल मूवी का कैमियो बारबी डॉल बन चुका है, वो यूज एंड थ्रो। मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इमोशनल कनेक्शन। आपको पता है कि एमजे को नहीं पता कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर एक है, तो उसमें आपको अंदर से फील होता है दोनों के लिए, भाई ये दोनों यार मिल जाए, बस किस कर ले एक दूसरे से। ले किस से याद आया मेरे को, सेंसर बोर्ड ने वो चुम्मी काट दी है। मेरी आखिरी इच्छा है जिसने भी वो सीन काटा, उसके दोनों टांग फैला के जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है वहां मैं करना चाहता हूं भाई। फिर वो गोलू मोलू नेड और पीटर पार्कर के बीच की फ्रेंडशिप भाई, दो लड़कों के बीच की फ्रेंडशिप भाई अनमैचेबल। स्पाइडरमैन के लाइफ में फ्रेंडशिप सबसे पीक रिलेशनशिप है भाई। क्लाइमैक्स में 2-3 ऐसे मूवमेंट डाले ना डायरेक्टर ने भाई, रो दोगे भाई। इतना इमोशन दिखाया एंड के वो 20-25 मिनट के अंदर की भाई, आपके साथ जो भी बैठा हो बाजू में उसको आप स्मूच कर लोगे, पप्पी ले लोगे। अच्छा, क्लाइमैक्स का फाइट सीन भी बहुत कूल दिखा है, मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में, सब स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन क्लाइमैक्स के बाद जो एंड का 20 मिनट था ना भाई, वो बहुत लंबा था। वो मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, मैं इमोशन भी मेरे को समझ गया, मैं इमोशनल भी हो गया, मैं रो भी दूंगा अभी, लेकिन भाई वो बहुत खींच लिया है। तो बस यही एक छोटा सा चीज मेरे को नेगेटिव लगा मूवी का। और अगर कोई पास्ट की स्पाइडरमैन मूवी नहीं देखा है, कोई मार्वल को फॉलो नहीं करा है, जिसको पता ही नहीं पनिशर कौन है भाई, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये मूवी को हाईएस्ट लेवल पे एंजॉय करना। आपको देखना ही पड़ेगा पहले की मूवीज, अगर इस मूवी को पूरा अच्छे से समझना है। आपको कम से कम टॉम हॉलैंड की जितनी भी पास्ट मूवीज है उनको देखना, और पनिशर ये पता होना चाहिए। बाकी मूवी में सरप्राइजेस आते रहेंगे। बहुत ही अच्छा कमबैक है मार्वल का। इमोशंस मिसिंग थे इनके मूवीज से, साला वीएफएक्स भर देते थे, $1 मिलियन खर्चा कर देते, और सोनी भाई हल्के में बिल्कुल नहीं लेता स्पाइडरमैन को। सोनी से याद है एंड क्रेडिट सीन, एकदम एंड तक बैठना पड़ेगा आपको। पूरा एंड क्रेडिट सीन रोल होता है, सोनी का लोगो आता है, उसके बाद एक एंड क्रेडिट सीन है। बाकी वो नहीं भी होता तो भी बट देख लेना। और जो भी हेटर है इस मूवी का, उसको मैं एक पुरानी कहावत कहना चाहूंगा, वो इतनी पुरानी है कि मैं भूल गया। फाइनली मार्वल इज बैक ऑन ट्रैक। मेरे लिए मूवी 8.5 आउट ऑफ 10। मैंने मूवी 3D इंग्लिश में देखी, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सब कुछ समझ में आया। बट आप कोशिश करना कि इसको हिंदी डब में देखो, क्योंकि स्टोरी आप सबटाइटल कम और मूवी ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। रामायण का ट्रेलर आपके स्क्रीन पे, और इस सैटरडे रिकमेंडेशन की लिस्ट नहीं आ पाएगी, मैं कुछ तड़कता भड़कता नहीं देख पाया। नेक्स्ट वीक कड़क माल लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।